कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 2 विद्युत विभव एवं धारिता। इसके अंतर्गत हम चालक की स्थिर वैद्युतिकी को पढ़ेंगे। यदि किसी चालक को आवेशित किया जाए और उसके आवेश स्थिर हो जाएं, तो वह किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर चालक को दिया गया समस्त आवेश उसकी सतह पर वितरित होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चालक है और इसको यदि आवेश हम अंदर भी डाल दें तो उसी तरह से है जैसे पानी के अंदर आप तेल भी रख देंगे तो तेल उसकी सतह पर आ जाता है। इसी तरह से यदि जितना भी आवेश हम इसको देते हैं पूरा आवेश कहाँ पर होता है, इसके सतह पर स्थित हो जाता है इस तरह से। तो पहला यही है कि चालक को जितना भी आवेश दिया जाएगा वो समस्त आवेश समान रूप से उसकी सतह पर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा चालक के लंबवत होती है। अब इन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। तो किसी भी स्थान पर यदि हम लंब खींच दें, जैसे इस सतह पर हम लंब खींचेंगे तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। यदि मुझे यहाँ भी विद्युत क्षेत्र पता करना है तो यहाँ भी मैं क्या खींच दूंगा, लंब खींच दूंगा। मुझे यहाँ पता करना है तो यहाँ लंब खींच दूंगा। अर्थात चालक के लंबवत विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो इस तरह से कई लंब खींच सकते हैं। तो सतह पर लंब खींचना है, जिस दिशा में लंब जाएगा वही विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो यहाँ पर अभी हमको पता हो गया कि यदि हम चालक को आवेश अंदर डालकर भी रखें तो आवेश हमेशा कहाँ पर आ जाते हैं, सतह पर। अर्थात चालक के अंदर आवेश का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जिससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इस चालक के अंदर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो चालक के अंदर आवेश का मान भी शून्य होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मान शून्य होता है। कारण इसका क्या है, क्योंकि समस्त आवेश इसकी सतह पर वितरित हो जाते हैं। चालक समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करता है। जो चालक होता है उस पर जो आवेश होते हैं वो समान रूप से वितरित होते हैं, इसलिए इसका जो पृष्ठ होता है वो किस तरह का पृष्ठ होता है, एक तरह का समविभव पृष्ठ होता है। चालक के अंदर और सतह पर विभव एक समान होता है। यदि विभव की बात करें तो इसमें विभव का मान शून्य नहीं होता है। ये विभव का मान क्या होता है, नियत होता है। अंदर का विभव और बाहर का विभव क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ लेना है, चालक के अंदर आवेश का मान शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, लेकिन विभव का मान शून्य नहीं होता है। विभव क्या होता है, नियत होता है। जितना विभव बाहर होता है उतना ही विभव कहाँ होगा, अंदर होगा। तो बाहर का विभव और अंदर का विभव क्या होता है, नियत होता है। चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन नॉर्मल होती है। नॉर्मल का मतलब ये दिशा बताने के लिए परपेंडिकुलर होता है, और सिग्मा इसका आवेश घनत्व है और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। तो इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना होता है। यही चालक की स्थिर विद्युतिकी होती है। चालक इस तरह से व्यवहार करता है। अब समझते हैं स्थिर विद्युत आवरण या स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या होता है। गुहिका युक्त, कोटर युक्त चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। गुहिका युक्त का मतलब है कि यदि चालक को अंदर से खोखला बना दिया जाए तो इसको खोखला युक्त भी बोल सकते हैं, गुहिका युक्त भी बोल सकते हैं, कोटर युक्त भी बोल सकते हैं। तो इस चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है, क्योंकि आवेश तो इसकी सतह पर वितरित होते हैं। तो इसे ही स्थिर विद्युत आवरण कहते हैं। ये स्थिर विद्युत आवरण कहला गया। अब इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग यह है कि विद्युत उपकरणों को बाह्य विद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए स्थिर विद्युत आवरण में रखा जाता है। मान लीजिए मेरे पास कोई इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या बहुत सारे कंप्यूटर लगे हैं जो आकाशीय बिजली से प्रभावित हो सकते हैं। उनके बिजली के प्रभाव से ये कंप्यूटर ख़राब हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए कंप्यूटर सेटअप है, ये भी कंप्यूटर सेटअप है, इस तरह से बहुत सारे कंप्यूटर लगे हैं और ये खुले में लगे हैं। तब यदि बाहर की बिजली का प्रभाव पड़ा तो ये सारे इकट्ठा ख़राब हो सकते हैं। तो एक काम करूँगा, मैं इसके चारों तरफ धातु का एक आवरण बना लूँगा। ये इस तरह से ये धातु का क्या हो जाएगा, आवरण। ये धातु का आवरण हो गया। अब जब भी इसको आवेश मिलेंगे तो इसकी सतह पर आवेश मिलेंगे और इस अंदर आवेश नहीं जाएंगे, इसलिए यहाँ पर ये उपकरण कैसा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो हम स्थिर विद्युत जो गुहिका है या आवरण है उसका उपयोग हम
ऐसे उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए करते हैं जिनके शॉक से ये सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो जो विद्युत उपकरण होते हैं उसे बाह्य विद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए हम स्थिर विद्युत आवरण का उपयोग करते हैं। और हम जानते हैं क्यों ऐसा उपयोग करते हैं, क्योंकि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती, शून्य होती, आवेश का मान शून्य होता है। अब क्यों आवेश का मान शून्य होता है, क्योंकि जितना भी आवेश मिलता है ये कहाँ पर मिलता है, सतह पर। तो आवेश सतह पर होते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती, इसलिए इसके अंदर रहने वाली जो वस्तुएं हैं वो कैसी होती हैं, सुरक्षित होती हैं। थैंक यू।